सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी कब है और सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, सफला एकादशी पूजन विधि व सफला एकादशी का पारण समय क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानते हैं सफला एकादशी संबंधित जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय तिथि है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार सभी कार्य में सफलता दिलाने वाली और मनोकामना को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। जो भी मनुष्य हर कार्य में असफल हो जाते हैं, वह अपने जीवन में सफलता के लिए इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है, ऐसे लोगों को सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसे में जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि, पारण समय व शुभ मुहूर्त के बारे में। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप जमीन पर साफ सफाई करने के बाद एक चौक पूरें। उसके बाद एक पाटा उसके ऊपर रखें। उस पाटे के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान करें। उसके बाद उन्हें जल इत्यादि से स्नान करावें और उसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से उनका पूजन करें, जैसे आप प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं। उसके बाद सफला एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें और दीपक और कपूर से भगवान श्री नारायण की आरती करें एवं प्रसाद खुद खाएं और आपके जो अपने हैं उनको भी प्रसाद वितरण करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। कम से कम 108 बार तो करें ही, उससे ज़्यादा कर सकें तो और भी अच्छा है। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन इत्यादि अवश्य करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु शहद देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आपके जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम कोई भी स्थान शास्त्रों में नहीं मिलता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो शुरुआत है वह 7 जनवरी की रात्रि में 12:41 से सफला एकादशी आ रही है, जो कि अगले दिन 8 जनवरी रात्रि में 12:46 तक यह तिथि रहेगी। इसके बाद 12:46 पर रात्रि में इसका समापन हो जाएगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत जो है वह 7 जनवरी के दिन ही रखा जाएगा। यह इस साल की पहली एकादशी है। सफला एकादशी का पारण समय क्या रहेगा? सफला एकादशी के व्रत का पारण जो है 8 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर 9:20 के बीच किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं, उनके सभी काम सफल हो जाते हैं। वह अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं और उनके सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। अब सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा थे जिनका नाम महिष्मान था। वे चंपावती नगरी के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम लुम्भक था, जो कि चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवताओं की निंदा करता रहता था। साथ ही मांस भक्षण जैसे गलत कार्यों में वह लिप्त रहता था। राजा अपने बेटे के इन सभी कार्यों से काफी परेशान था। उसने अपने बड़े बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। ऐसे में वो जंगल में जाकर रहने लगा। इस दौरान पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि आई। यह रात इतनी ठंडी थी कि वो सो ना सका। सुबह होते ही उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई और वह प्राणहीन सा हो गया। फिर दिन में जब धूप आई तो उसे होश आया। उसके बाद वो जंगल में फल इकट्ठा करने लगा। फिर शाम के समय उसने अपनी किस्मत को कोसा और सभी फल पीपल के पेड़ की जड़ में रख दिए। फिर उसने कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। यह एकादशी का दिन था। इस पूरी रात में वो सो न सका। इस तरह अनजाने में ही लुम्भक का एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगा। उसके कुछ समय बाद लुम्भक के पिता ने उसे सारा राज्य दे दिया और खुद ताप करने चला गया। कुछ दिन के बाद लुम्भक को मनोज नामक पुत्र हुआ। बाद में जाकर राज्य सत्ता सौंपकर लुम्भक खुद भगवान विष्णु के भजन में लग गया और मोक्ष प्राप्त में सफल हो गया। और भगवान विष्णु की कृपा से उसको अपने समस्त पापों से मुक्ति मिल गई और उसके जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि उसे प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है उसको भगवान नारायण के इस व्रत को अवश्य करना चाहिए तथा इस व्रत कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी उनके और उनके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।